आपको मैं उच्च और नीच के ग्रहों के बारे में समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं 7 ग्रह और 12 हमारी राशियां होती हैं। 2 ग्रह जो है वह छाया ग्रह होते हैं, जिनके पास अपना खुद का कोई हाउस नहीं होता। तो जो ये 7 ग्रह होते हैं, इन्हीं 7 ग्रहों को हम 12 इन्हीं 7 ग्रहों को हम जो है 12 राशियों के अंदर राशियों में उच्च और नीच का मानते हैं। और इन्हीं 7 ग्रहों को मैं आज आपको इन 12 राशियों में उच्च और नीच के विषय में समझाने का प्रयास करूंगा कि ये किस तरीके से जो है उच्च के और नीच के। इसके लिए मैं एक फॉर्मूला तैयार किया है, तो आप इसे कॉपी और पेन लेकर नोट कर लें, फिर मैं इसे आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप ध्यानपूर्वक समझने का इसे प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा है सूर्य और उसके नीचे में लिखा है शनि। आप इस तरीके से इसको बना लें। सेकंड नंबर पे मैंने इसे लिखा है मंगल और गुरु। थर्ड पे यहां मैंने लिखा है बुध और शुक्र। और फोर्थ नंबर पे मैंने लिखा है चंद्र। ठीक है, अब हम एक D1 चार्ट बनाएंगे, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। इसका यहाँ पे ऐसा कोई मेन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए यहाँ बनाकर आपको बता रहा हूँ। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं एक छोटा चार्ट। ये हमारा D1 चार्ट है। और एक चार्ट हम और बनाते हैं। जिसे हम कहेंगे D2 चार्ट। ये 2 चार्ट मैंने यहाँ बना लिए हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 12 हाउसेस होते हैं और यहाँ पर हम 12 राशियों को नंबर वाइज मैं लिख देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा मेष 1 नंबर। पहले मैं नंबर डालता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब आप इन्हें सिर्फ राशियों को समझाने के लिए मैंने ये लिखा है। यहाँ पर आप जब कोई जन्म पत्रिका देखेंगे तो हो सकता है नंबर कुछ और हो। ये सिर्फ यहाँ समझाने के लिए मैंने आपको ये D1 चार्ट और D2 चार्ट लिख के समझाया है। आगे आपको मैं इसके विषय में और समझाऊंगा। तो हमने यहाँ पे लिखा मेष। वृषभ हमारी सेकंड नंबर की राशि होती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम मैं यहाँ पर लिख देता हूं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये हमारी 12 राशियां होती हैं, जिन्हें मैंने नंबर वाइज नंबर से यहाँ पर लिख दिया है। तो आप नंबर के हिसाब से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिर्फ उच्च ग्रह की।
बाद में मैं आपको नीच ग्रह के बारे में समझाऊंगा। तो देखिए मेष राशि में सूर्य जो है हमेशा उच्च के होते हैं। ये D1 चार्ट जो है यहाँ पर उच्च ग्रह चार्ट लिख दिया है मैंने। तो सूर्य मेष राशि में हमेशा उच्च के होते हैं। वो मेष राशि चाहे कहीं पे भी हो, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है। सूर्य एक नंबर, जहां पे भी एक नंबर लिखा हुआ होगा यानी मेष राशि, तो सूर्य मेष राशि में हमेशा उच्च के होते हैं। उसी तरीके से हम सातों ग्रहों को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, या फिर मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। चंद्रमा, तो चंद्रमा हमेशा वृषभ सेकंड नंबर की जो राशि होती है उसमें चंद्रमा हमेशा उच्च के होते हैं। इसे भी आप याद कर लें। सूर्य मेष राशि में और चंद्रमा वृषभ राशि में हमेशा उच्च के होते हैं। कर्क राशि के अंदर गुरु हमेशा उच्च के माने जाते हैं। चौथे नंबर की जो राशि है कर्क राशि, उसमें गुरु हमेशा उच्च के होते हैं। और सिक्स्थ नंबर, छठे नंबर की जो राशि कन्या, उसमें बुध ग्रह जो है हमेशा उच्च के माने जाते हैं। तुला राशि के अंदर शनि ग्रह उच्च के होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो मकर राशि के अंदर मंगल जो है, मंगल उच्च के होते हैं। और शुक्र ग्रह जो है वो मीन राशि, जो 12वीं राशि होती है, उसके अंदर उच्च के माने जाते हैं। अब आप ये चीज समझ गए हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है। मैं दोबारा आपको एक बार रिपीट करके बता देता हूँ। तो देखिए मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, कन्या में बुध उच्च के होते हैं, तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं, और मकर राशि के अंदर मंगल उच्च के होते हैं, और मीन राशि में शुक्र उच्च के माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं नीच ग्रह चार्ट। तो देखिए वही नंबर आप यहां पे लिख लीजिए जैसा कि हमने पहले चार्ट में लिखा था। उसी तरीके से मैं यहाँ पर उसी तरीके से नंबर लिख देता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 नंबर मैंने दोबारा 12 राशियां इस D2 चार्ट के अंदर लिख दी हैं। अब हमें सबसे पहले हम देखेंगे सूर्य। तो सूर्य ग्रह किस राशि में नीच का होता है। हमने पिछली बार देखा था कि सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। आप यहां से 7वीं राशि गिनिए। इसका एक फॉर्मूला लिख देता हूं। कोई भी ग्रह अपनी राशि से 7वें घर में नीच का होता है। इस फॉर्मूले को आप याद कर लें। अब आप यहां से गिने तो शनि के बारे में अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7 गिनना आपको वहीं से है जहां पर जिस ग्रह के बारे में आपको उसका नीच ग्रह देखना है उसी घर से आपको गिनना स्टार्ट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी सूर्य तुला राशि में नीच का ग्रह हो जाता है। तुला राशि में जाते ही सूर्य नीच के हो जाता है। अब हम बात करते हैं वृषभ यानी चंद्रमा की। तो चंद्रमा को आप 7वां घर गिने 1 2 3 4 5 6 7। वृश्चिक
यानी चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के माने जाते हैं। उसके बाद हम बात करें गुरु की, तो गुरु ग्रह को आप गिन लें 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो है मकर राशि में गुरु ग्रह नीच के माने जाते हैं। वहीं बुध की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, मीन राशि में बुध जो है वो नीच के हो जाते हैं। शनि, तो अगर सूर्य हमने जब 7 गिना तो सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं, उसी प्रकार से शनि मेष राशि में, क्योंकि आप गिन लें 1 2 3 4 5 6 7, तो शनि जो है मेष राशि में नीच के होते हैं। उसके बाद मंगल की हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, मंगल जो है गुरु की जो राशि होती है कर्क राशि में नीच के माने जाते हैं। और शुक्र जो है वो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, शुक्र कन्या राशि के अंदर नीच के होते हैं। अब मैंने आपको चार्ट वाइज दोनों समझा दिए हैं, उच्च के और नीच के ग्रह। अगर आप इस सूर्य को उच्च का देखना चाहते हैं तो आप इसको यहां से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, जैसे ही सूर्य मेष राशि में आएंगे वो उच्च के हो जाएंगे। और शनि को अगर उच्च का गिनना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो शनि तुला राशि में उच्च के हो जाएंगे। वहीं नीच का गिनना चाहते हैं तो सूर्य 7वीं राशि, अपनी मेष राशि से 7वीं राशि आप गिन लीजिए, तो जैसे ही गिनेंगे तुला राशि के अंदर सूर्य नीच के हो जाता है। अब जो मैंने आपको लिखवाया था इसको आप समझिए, तो यहां हम लिखते उच्च और यहां लिखते हैं नीच। तो देखिए सूर्य उच्च का किसमें है, तो सूर्य उच्च के है मेष राशि में, और सूर्य नीच के किसमें है, तो तुला राशि में है। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इनके नंबर्स, यहाँ पे नंबर भी लिख देता हूं मैं, 1 और 7 नंबर्स को चेंज करना है। यानी शनि, तो शनि उच्च के होंगे 7 नंबर तुला राशि में, और शनि नीच के होंगे 1 नंबर यानी मेष राशि के अंदर। सबसे आसान तरीका है ये उच्च नीच के ग्रहों को याद करने का। इसको आप याद कर लीजिए, आपको सारे ग्रहों के बारे में ये याद हो जाएगा। मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल मकर राशि के अंदर, यानी 10वीं जो राशि होती है उसमें उच्च के होते हैं। और कर्क राशि जो है 4थे नंबर की राशि, उसमें नीच के होते हैं। अब अगर हम इसको देखें तो कर्क राशि के अंदर गुरु उच्च के, और मकर में गुरु नीच के माने जाते हैं। यहाँ पे मैंने उच्च नीच लिख भी दिया है। बुध की अगर हम बात करें तो कन्या राशि में उच्च के और मीन में नीच के, और अगर शुक्र की बात करें तो मीन में उच्च के और कन्या में नीच के। अभी हमारे पास कितने ग्रह हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब बच गया सिर्फ चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है वृषभ या वृष राशि में उच्च के और वृश्चिक राशि में नीच के माने जाते हैं। इस प्रकार ये जो चार्ट है ये उच्च और नीच का आज हम सभी ने, मैंने आपको समझाने की यहाँ कोशिश की कि किस तरीके से उच्च और नीच के चार्ट को समझा जाता है। मैंने अपने अनुभव से ये आपको समझाने का प्रयास किया है। आप इसे लिखकर 2 बार या 3 बार पढ़ने के बाद ये आपको कंठस्थ हो जाएगा, तो आप इसे याद करें। ज्योतिष में इसका अपना बहुत महत्व है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। जय श्री राम।